नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 19 एक्सप्रेस। समय हो चुका है देश की बड़ी खबरों का। शुरुआत करते इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। लखनऊ में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने राज्य भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी के साथ रोड शो किया। नितिन नवीन 2 दिवसीय संगठनात्मक दौरे पर उत्तर प्रदेश पहुंचे हैं और राज्य भाजपा की नई टीम के गठन के बाद ये उनका पहला प्रदेश दौरा है। राम मंदिर चंदा चोरी मामले पर बीजेपी नेता बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि वे आज तक दर्शन करने नहीं गए क्योंकि उनके अनुसार शुरुआत से ही ये खेल चल रहा था। उन्होंने दावा किया कि इस मुद्दे पर उन्होंने 4 साल पहले ही सवाल उठाए थे, जब इस बारे में कोई और नहीं बोल रहा था। देखिए, मुझे जो बोलना है मैं पहले बोल चुका हूँ और जब कोई नहीं बोला था संसार में 4 साल पहले बोल चुका हूँ और इसीलिए आज तक मैं राम जन्मभूमि दर्शन करने नहीं गया क्योंकि यहाँ फर्स्ट डे से खेल चल रहा था। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली सरकार पर 650 करोड़ रुपए के कथित स्वास्थ्य घोटाले का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और पंकज सिंह से इस्तीफे की मांग की है। उन्होंने दावा किया कि अस्पतालों के लिए चादरें, एक्सरे मशीनें, दवाइयां और ORS घोल बाजार कीमत से कई गुना अधिक दाम पर खरीदे गए हैं। दिल्ली में स्वास्थ्य विभाग का एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ रेखा गुप्ता जी की सरकार में, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज सिंह हैं। और ये स्वास्थ्य घोटाला कोई छोटा मोटा नहीं है। 650 करोड़ रुपए का स्वास्थ्य घोटाला, 650 करोड़ का स्वास्थ्य घोटाला, दवाओं में घोटाला, ORS का पैकेट खरीदने में घोटाला, एक्सरे की मशीन खरीदने में घोटाला, रेडियोलॉजी के लिए इस्तेमाल होने वाले तमाम इक्विपमेंट्स खरीदने में घोटाला, बेडशीट खरीदने में घोटाला और यहां तक कि जो दवाएं मिलती हैं अस्पताल में मरीजों को, उस दवाओं में भी घोटाला। इतना बड़ा घोटाला हो गया, 650 करोड़ रुपए का। कांग्रेस ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर मध्य प्रदेश के राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में परीक्षा से पहले प्रश्न पत्र चोरी होने का मुद्दा उठाते हुए बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार में पहले पेपर लीक और अब पेपर चोरी जैसी घटनाएं छात्रों के भविष्य, मेहनत और सपनों के साथ खिलवाड़ कर रही हैं। आगरा में एक महिला पर अपने पति की हत्या कर शव को घर के बाथरूम में दफनाने का आरोप है। आपको बता दें, पुलिस के अनुसार महिला ने कथित तौर पर पति को नींद की गोलियां देकर मारने के बाद शव को बाथरूम के फर्श के नीचे छिपाया और करीब 45 दिनों तक पति के लापता होने का नाटक करती रही। राम मंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय पर लग रहे आरोपों के बीच अयोध्या के साधु संत उनके समर्थन में उतर आए हैं। प्राचीन हजारा मंदिर में करीब 1 दर्जन संतों की बैठक के बाद आयोजित प्रेस वार्ता में संतों ने चंपत राय को क्लीन चिट देते हुए कहा कि उन्हें बदनाम करने की साजिश की जा रही है। जो दृश्य है वो दृश्य आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, लेकिन उस दृश्य के पीछे बहुत बड़ी राज है और राज भी बहुत जल्दी खुलने वाला है। दबेगा नहीं। अगर दही खाएंगे तो ढेकार दही का ही आएगा। तो ऐसे लोग हैं जो इस भावनाओं को अभी तक दफना के रखे हैं, उजागर होने वाला है। लेकिन ऐसे लोग जो राजनीतिक लाभ लेने के लिए इस ढंग से टारगेट जो कर रहे हैं व्यक्तिगत रूप से चंपत जी का, ये निंदनीय है। अगर चंपत जी भी अगर इस कार्य में अगर उनका भी हस्त है या वो भी दोषी हैं तो बख्शे नहीं जाएंगे, लेकिन चंपत जी को इस तरह से अभी व्यक्तिगत तौर से टारगेट करना अनुचित है। जब तक आपकी पूरी फैसला ना आ जाए, निष्कर्ष ना आ जाए। अब हम 84 से अयोध्या में हैं, राम जन्मभूमि हर आंदोलन में रहे। 6 महीना मुझे जेल भी मिली है। जब राम जन्म विवाद जटा गिरी थी तब से हम जुड़े हुए हैं। आप विचार कीजिए कि हम जब इतना दिन तक अब तक अनुभव करते चले आ गए तो उनके प्रति इस तरह का दूषित विचार नहीं रखना है। निर्णय नहीं, यहाँ आग्रह किया गया संतों ने कि कोई तत्काल ऐसा निर्णय ना लिया जाए जिससे किसी को ठेस पहुंचे, भावनाओं को आहत हो और किसी के प्रति ऐसा अनर्गल बदनाम करने का जो साजिश चली वो बदनाम ना किया जाए।
आज अयोध्या संत मंडल के द्वारा प्रेस वार्ता और बैठक किया गया है। इस बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि ट्रस्ट के जो है चंपत राय जी का इस्तीफा ट्रस्टियों का स्वीकार नहीं करना चाहिए। संत समाज को श्री चंपत राय जी भाई साहब का इस्तीफा स्वीकार नहीं है, उनको इस्तीफा स्वीकार हम लोग नहीं करेंगे। उनकी निष्ठा पे जिस तरह से प्रश्न चिन्ह खड़ा किया जा रहा है, उनकी जो त्याग है, उनका जो समर्पण है, उनका जो बलिदान है, वह अपने आप में जो है स्वर्णिम है। ऐसे स्वर्णिम चीजों को भुलाया नहीं जा सकता। वह अपने आप में व्यक्तिगत जो है निष्कलंक है, निष्पाप है। उनके ऊपर जो भी आरोप लग रहा है वह निराधार है। संतों ने बैठक की और बैठक में निर्णय किया कि ट्रस्ट से आग्रह किया है संतों ने कि माननीय चंपत जी का इस्तीफा स्वीकार नहीं करना चाहिए ट्रस्ट को। ये थोड़ी जल्दी होगी। एसआईटी की जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती, रिपोर्ट आने की प्रतीक्षा करनी चाहिए और उसमें दूध का दूध पानी का पानी होगा। राय अपना पूरा जीवन राम में लगा दिए हैं, ठीक है, राम में लगा दिए हैं। संघ का व्यक्ति है, वो पूरा जीवन अयोध्या में व्यतीत कर दिए हैं। न घर है, न बार है, न द्वार है, तो अब उसको कैसे हम दोषी ठहरा दिया जाए? उसको तो क्लीन चिट मिलना चाहिए। और फिर जांच चल रही है, जांच में आएंगे तो दंड मिलेगा। संतों ने यही निर्णय लिया है। जो बार बार चंपत राय को दोषी बनाया जा रहा है, उनका कोई दोष नहीं है। एसआईटी रिपोर्ट आ जाने दीजिए, जांच निष्पक्ष हो रही है। जांच में जो दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। शीर्ष के बड़े से बड़े नेतृत्व के जितने भी लोग हैं, मोहन भागवत जी से लेकर के जो विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष हैं, वो संगठन के जो लोग हैं, वो सारे लोग कह रहे हैं कि जो दोषी होंगे वो बख्शे नहीं जाएंगे। इसमें बार बार किसी एक व्यक्ति को टारगेट करना ये उचित नहीं है। केवल एक व्यक्ति को टारगेट किया जा रहा है और जितने पदाधिकारी हैं ट्रस्ट में कहाँ हैं, उनका नाम क्यों नहीं आ रहा है? अकेले चना भार थोड़ी फोड़ता है। संत लोगों का मत ये है, विचार ये है कि चंपत राय जी उन्होंने अपना सब कुछ समर्पण किया सेवा भाव में। आज तक मंदिर बनने से लेकर के, निर्माण से लेकर के आज तक पूरी व्यवस्था स्वयं देख रहे हैं। लेकिन व्यवस्था अकेले देखने में उनको सहयोगियों की जरूरत पड़ती है। कोई भी कलाकार देखेगा तो उसको सहयोगियों की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर सहयोगी ने अंदरूनी अगर धोखा दे दिया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि चंपत राय भी दोषी हैं। अयोध्या में कथित अवैध पार्किंग वसूली को लेकर सनातन रक्षक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकुंद माधव त्रिपाठी ने मुख्यमंत्री से उच्च स्तरीय जांच और दोषियों पर सख्त कार्यवाही की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया कि कई स्थानों पर श्रद्धालुओं से मनमानी वसूली की जा रही है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अयोध्या और नगर आयुक्त को यह ज्ञापन दिया जा रहा है। ये प्रतियों के साथ प्रार्थना पत्र है, जिसमें एक जो है यात्री के साथ पार्किंग कर्मचारियों ने बदसलूकी की है। बदसलूकी दो बार हुई है। उसका जो है उसने नयघाट चौकी में जो है एप्लीकेशन भी दिया है, लेकिन अभी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अगर इस तरह से होता रहेगा तो राम भक्त अयोध्या आने से कतराने लगेंगे। अयोध्या विकास प्राधिकरण कार्यालय में बैठक खत्म होने की कुछ देर बाद अचानक सीढ़ियां धड़ाम से टूट गई। घटना के समय नगर विधायक वेद प्रकाश गुप्ता और महापौर महंत गिरीश त्रिपाठी समेत कई लोग कार्यालय में मौजूद थे। हालांकि सभी बाल बच गए हैं और किसी के घायल होने की कोई सूचना नहीं है। बॉलीवुड अभिनेत्री भाग्यश्री परिवार संग वाराणसी पहुंची और विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती में शामिल होकर आध्यात्मिक माहौल का अनुभव किया। वैदिक मंत्रोच्चार, शंख ध्वनि और सैकड़ों दीपों से सजी भव्य आरती देखकर वह भाव विभोर नजर आई। वाराणसी के श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के गेट नंबर 4 के पास ड्यूटी पर तैनात 48वीं वाहिनी पीएससी के जवान अमरनाथ चौहान की कार्बाइन सड़क पर गिरने से अचानक फायर हो गया। गोली सड़क पर लगने के बाद उछली गिट्टी के टुकड़ों के पास की 2 दुकानों में मौजूद 2 लोग मामूली रूप से घायल हो गए। फिलहाल आज की बड़ी खबरों में इतना ही। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए भारत 19 एक्सप्रेस। देश की हर खबर सबसे पहले